महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शेर भारतीय इतिहास में एक महान शख्सियत थे। एक ऐसे समय में जन्मे जब चारों तरफ अशांति थी। उन्होंने एक बिखरे हुए पंजाब को अपने नेतृत्व में एकजुट किया। उनका शासनकाल सिखों के लिए एक स्वर्णिम युग था, जो सैन्य शक्ति, आर्थिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता की विशेषता थी। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, साहस और चतुर राजनीतिक कौशल की कहानी है। यह निबंध इस महान शासक के जीवन और विरासत पर प्रकाश डालता है। उनकी विनम्र शुरुआत से लेकर एक शक्तिशाली महाराजा के रूप में उनके उदय तक, हम उनकी यात्रा, उनकी उपलब्धियों और भारतीय उपमहाद्वीप पर उनके स्थायी प्रभाव का पता लगाएंगे। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरानवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। यह वह समय था जब पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष का दौर चल रहा था। उनके पिता महान सिंह सुकरचकिया मिसल के सरदार थे, जो 18वीं शताब्दी के पंजाब में सत्ता के लिए होड़ कर रहे 12 सिख संघों में से एक था। महान सिंह ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और अपने मिसल को मजबूत किया। रणजीत सिंह का बचपन विशेषाधिकार और प्रतिकूलता दोनों से भरा था। एक ओर वह एक प्रभावशाली परिवार में पैदा हुए थे, दूसरी ओर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में ही उन्हें चेचक हो गया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। इस बीमारी ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस झटके के बावजूद उन्होंने उल्लेखनीय लचीलापन और सैन्य मामलों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने अपने पिता से युद्ध की रणनीतियां सीखीं और अपने कौशल को निखारा। उन्होंने बहुत कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की कला में प्रशिक्षित थे। रणजीत सिंह ने अपने समय के बेहतरीन योद्धाओं से प्रशिक्षण लिया और अपनी क्षमताओं को विकसित किया। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया और सुकरचकिया मिसल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नेतृत्व की भूमिका में आ गए। इतनी कम उम्र में नेतृत्व संभालना आसान नहीं था, लेकिन रणजीत सिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इसे संभव बनाया। युवा रणजीत सिंह ने जल्द ही खुद को एक सक्षम नेता साबित कर दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने उन्हें अपने समय के अन्य नेताओं से अलग खड़ा कर दिया। उन्हें एक छोटा सा राज्य विरासत में मिला था, जो उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके कंधों पर आ गया था। यह राज्य सिख मिसलों में से एक था, जो उस समय बिखरे हुए और कमजोर थे, लेकिन उनके मन में बिखरे हुए सिख मिसलों को एकजुट करने और एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षी इच्छा थी। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने और सिखों को एकजुट करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने रणनीतिक रूप से गठबंधन बनाए और प्रतिद्वंद्वी सिख सरदारों के खिलाफ अभियान छेड़े। रणजीत सिंह ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए न केवल सैन्य बल का उपयोग किया, बल्कि कूटनीति और समझौतों का भी सहारा लिया। उनकी सैन्य शक्ति और चतुर कूटनीति ने उन्हें सम्मान और भय दोनों दिलाया। रणजीत सिंह की सेना ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। 1799 में 19 साल की उम्र में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर और पंजाब की ऐतिहासिक राजधानी थी। लाहौर पर कब्जा करना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने उन्हें पूरे पंजाब में एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। इस जीत ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और सिख साम्राज्य की नींव रखी। लाहौर पर कब्जा करने के बाद रणजीत सिंह ने अपने शासन को संगठित और मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में सोचा। रणजीत सिंह ने लाहौर को एक सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित किया, जिससे सिख साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। रणजीत सिंह का शासनकाल सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया, जिसने उनके साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। वह एक मजबूत और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना के महत्व को समझते थे और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में भारी निवेश करते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को यूरोपीय सैन्य रणनीति और तोपखाने में प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भर्ती की। उनकी सैन्य जीत में अमृतसर, मुल्तान और पेशावर जैसे महत्वपूर्ण शहरों की विजय शामिल थी। उन्होंने अफगान आक्रमणों के खिलाफ
अपने साम्राज्य का सफलतापूर्वक बचाव किया। विशेष रूप से 1837 में जमरुद की लड़ाई में उनकी सैन्य सफलताओं ने उन्हें शेर ए पंजाब, पंजाब के शेर की उपाधि दिलाई। रणजीत सिंह न केवल एक कुशल सैन्य कमांडर थे, बल्कि उनकी रणनीतिक कुशलता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और समानता को प्राथमिकता दी। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, बुनियादी ढांचे में सुधार किया और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में सड़कों, नहरों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण हुआ। वह एक निष्पक्ष और कुशल न्यायिक प्रणाली के महत्व को समझते थे और शासन में उनकी सहायता के लिए सलाहकारों की एक परिषद की स्थापना की। यह परिषद विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी थी, जो राज्य के विभिन्न मुद्दों पर सलाह देते थे। वह अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे और अपने दायरे में सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की और सभी समुदायों के त्योहारों को समान रूप से मनाने की अनुमति दी। उन्होंने अपने प्रशासन और सेना में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को नियुक्त किया, जिससे उनकी विविध प्रजा में एकता और वफादारी की भावना को बढ़ावा मिला। यह विविधता उनकी सेना की ताकत और उनके राज्य की स्थिरता का प्रतीक थी। उनके शासनकाल में शांति, समृद्धि और धार्मिक सद्भाव था। उनके नेतृत्व में पंजाब ने एक स्वर्णिम युग का अनुभव किया, जहां कला, संस्कृति और व्यापार ने नई ऊंचाइयों को छुआ। भाग 6, कला और आस्था के संरक्षक। रणजीत सिंह कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उन्होंने भव्य इमारतों के निर्माण का काम शुरू किया, जिसमें अमृतसर में प्रतिष्ठित हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, शामिल है। उन्होंने कवियों, संगीतकारों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे उनके शासनकाल में पंजाबी संस्कृति का विकास हुआ। वह एक धर्मनिष्ठ सिख थे और उन्होंने गुरुद्वारों को संरक्षण देकर और सिख विद्वता को बढ़ावा देकर सिख धर्म को मजबूत किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के महत्व को पहचाना और इसे सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया और सिख धर्म में इसकी केंद्रीय भूमिका को और मजबूत किया। भाग 7, रणजीत सिंह की विरासत, एक संयुक्त पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी पंजाब और उसके बाहर गूंजती है। उन्होंने एक खंडित पंजाब को एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य में एकजुट किया। उनका शासनकाल सिखों के लिए एक स्वर्णिम युग था, जो सैन्य ताकत, आर्थिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता द्वारा चिह्नित था। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, प्रशासनिक सुधारों को लागू किया और अपनी विविध प्रजा में एकता की भावना को बढ़ावा दिया। उनकी विरासत नेतृत्व की शक्ति, महत्वाकांक्षा और पंजाबी लोगों की स्थायी भावना का प्रमाण है। भाग 8, एक युग का अंत, पतन और विघटन। 1829 में रणजीत सिंह की मृत्यु ने सिख साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। आंतरिक कलह, दरबारी साजिशों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाओं के कारण एंग्लो सिख युद्धों की एक श्रृंखला हुई। सिख सैनिकों के बहादुर प्रयासों के बावजूद साम्राज्य अंततः 1849 में अंग्रेजों के हाथों गिर गया। अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा एक युग के अंत का प्रतीक था। हालांकि रणजीत सिंह की विरासत जीवित रही, जिसने पंजाबियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया और उस समय की याद दिलाई जब पंजाब एक संप्रभु और शक्तिशाली संस्था थी। भाग 9, इतिहास में रणजीत सिंह, एक स्थायी छाप। भारतीय इतिहास में सबसे उल्लेखनीय शख्सियतों में से एक के रूप में इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह का स्थान सुरक्षित है। वह एक कुशल सैन्य कमांडर, एक बुद्धिमान प्रशासक और एक उदार शासक थे, जिन्होंने पंजाब और भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी आज भी प्रेरित करती है, हमें एकता, सहिष्णुता और दूरदर्शी नेतृत्व के महत्व की याद दिलाती है। उनकी विरासत आशा की किरण और मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।